आज के दशक में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं लगती है। एक नया आइडिया आपको नई बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। आज की बेस्ट टैक्सी सर्विस उबर की कहानी भी इस इनोवेटिव आइडिया की पहल से ही शुरू होती है। ट्रैविस कैलेनिक, जिन्होंने इस टैक्सी सर्विस ऐप जैसे आइडिया की नींव रखी, उन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया जिसका नाम स्कॉर था। ये एक तरह का टूल था जो नेटवर्क को यूज करते हुए MP3 फाइल्स को सर्च कर देता था। ट्रैविस ने स्कॉर के मार्केटिंग और फंड रेजिंग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी ली। ट्रैविस दिन रात मेहनत करते थे, घंटों क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स को कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मनाते रहते थे और आखिरकार 1999 में उनके एफर्ट्स काम आए। हॉलीवुड के मशहूर प्लेयर माइकल ओविट्स ने कंपनी में $4 मिलियन इन्वेस्ट किए और 51% शेयर के मालिक बन गए। उसी समय स्कॉर का सबसे बड़ा कंपटीशन था नैपस्टर, जो सेम कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा था। लेकिन नैपस्टर देखते देखते स्कॉर से आगे निकल गया, क्योंकि नैपस्टर का डेटा एकदम फ्रेश होने के साथ साथ बार बार हैंग नहीं करता था, जो स्कॉर के साथ होता था। इसीलिए नैपस्टर एक वायरल सेंसेशन बन गया और स्कॉर 2000 में बैंकरप्ट हो गई। ट्रैविस के पास ना पैसा था ना कॉलेज की डिग्री। जल्द ही उन्होंने एक और कंपनी खड़ी की, रेड स्वूश, जो स्कॉर के फेलियर से सीखते हुए थोड़ी एडवांस बनाई गई। जैसे कि उन्होंने इंटरनेट का यूज करते हुए लार्ज फाइल्स को इंटरनेट में अपलोड किया और कस्टमर के साथ शेयर किया। ऐसे उन्होंने अपने स्कॉर के पार्टनर माइकल टॉड के साथ मिलकर किया। लेकिन लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और फंडिंग ना होने की वजह से रेड स्वूश को बड़ी दिक्कतें झेलनी पड़ी। 2007 में रेड स्वूश को उसके कुछ एम्प्लॉइज के साथ अकामाई ने खरीद लिया। अब ट्रैविस 31 इयर्स के हो गए थे और एक सेटल्ड करियर होने के बावजूद भी उन्होंने कुछ और करने की सोची। ट्रैविस ने कंफर्टेबल होमली ऑफिस बनाया जिसका नाम उन्होंने जैमपैड रखा। जैमपैड यंग इन्वेंटर्स जिनके पास आइडिया तो है पर पैसा नहीं है, उनके लिए बनाया गया था। ट्रैविस यहाँ पर इन इन्वेंटर्स के आइडिया सुनते थे। इसी के साथ उन्होंने एक पर्सनल ब्लॉग भी स्टार्ट किया जो था स्वूशिंग। ट्रैविस कुछ सालों तक नए बिजनेस वेंचर्स को न्यू पंप देने में लगे रहे। 2010 में ट्रैविस को उनके पुराने दोस्त गैरेट कैंप ने एक मोबाइल फोन ऐप से इंट्रोड्यूस करवाया जो थी उबर कैब। गैरेट ने उबर टैक्सीज के वेंचर में अपना हाथ आजमाने की सोची। सैन फ्रांसिस्को में एक बार गैरेट एक टैक्सी का वेट कर रहे थे। टैक्सी के समय पर ना आने पर गैरेट ने दूसरी टैक्सी बुक कर ली, लेकिन ऑन बुक टैक्सी को रिजेक्ट करने की वजह से उस टैक्सी कंपनी ने गैरेट को रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया। इस बात से नाराज गैरेट ने एक दिन खड़े हुए अपने iOS में GPS इनेबल किया और उसमें एक बटन पिक मी अप को क्लिक किया। इस तरह से उन्होंने जान लिया कि यूजर्स कैसे कनेक्ट कर सकते हैं सिस्टम और लोकेशन से बिना किसी ब्रोकर को बीच में लाए। इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से एक मैप पूरी ट्रिप का जनरेट हो जाता है जो पूरी ट्रिप का प्राइस और ड्यूरेशन डिस्प्ले कर देता है। गैरेट अब इस टास्क को पूरा करने में लग गए। उन्होंने ड्राइवर्स का इंटरव्यू लेना शुरू किया इस सर्विस को बेहतर तौर पर जानने के लिए। एक एक कर लोग जुड़ते गए और अल्टीमेटली लोगों ने इस आइडिया में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इनमें से एक थे ट्रैविस। ट्रैविस ने गैरेट को सलाह दी कि वो नई टैक्सी कार्स खरीदने से अच्छा अपना इन्वेस्टमेंट एक ऐप डेवलप करने में लगाएं। ऐसा ऐप जो ड्राइवर्स इंस्टॉल करके सीधा कस्टमर से जुड़ जाएं। गैरेट ने इस ऐप को क्रिएट करने में अपनी सारी एनर्जी झोंक दी। धीरे धीरे 2010 में कस्टमर्स और ड्राइवर्स उबर कैब्स के साथ जुड़ने लगे और यही वो टाइम था जब ट्रैविस ने फुल टाइम उबर के साथ जुड़ने का डिसाइड किया। लीगल एलिगेशन से बचने के लिए उन्होंने उबर कैब का नाम बदलकर सिर्फ उबर कर दिया। कंपनी धीरे धीरे बढ़ने लगी और कुछ गलतियां भी करने लगी। जैसे 2010 में हैलोवीन पर उबर ने यूजर्स को डिस्काउंट प्रोवाइड करना शुरू किया। ये एक बड़ी गलती थी। कस्टमर्स की डिमांड बढ़ने लगी। इतने बिजी डे पर सब कस्टमर्स के लिए राइड्स अरेंज कर पाना इजी नहीं था और इसी वजह से कस्टमर्स ने काफी नेगेटिव रिस्पॉन्ड भी दिया। सैन फ्रांसिस्को से ट्रैविस ने बिजनेस बढ़ाना शुरू किया, जैसे सिएटल, बॉस्टन, शिकागो। कंपनी के मैनेजर रियान डेविस ने इन सिटीज को एकदम से टेक्निकल सपोर्ट में कनेक्ट कर दिया। उबर ने अब अपने ड्राइवर्स को गवर्नमेंट नॉर्म्स के अंडर ऑपरेट करना शुरू कर दिया। इससे बिजनेस शहर दर शहर बढ़ता गया। उबर अब टेक टाइकून, इजी एक्सेस और असेसमेंट जैसी चीजों पर काम करने लगा। 2011 में कंपनी ने एक और माइलस्टोन अचीव किया जब बेंचमार्क कैपिटल नाम की कंपनी ने उबर में $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। अब उबर की वैल्यू $60 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। कंपनी की बढ़ती ग्रोथ के साथ एनिमीज भी बढ़ने लगे। 2011 मार्टिन लूथर ने अनाउंस किया कि उबर एक इलीगल टैक्सी ऑपरेशन है। सैन फ्रांसिस्को के कमिश्नर ने उबर पे $20,000 का फाइन चार्ज किया, लेकिन उबर की स्पिरिट इससे लो नहीं हुई। उन्होंने अपने ड्राइवर्स को एश्योर किया ये सारे फाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। इससे सभी ड्राइवर्स का भरोसा उबर के ऊपर और बढ़ गया। एक के बाद एक कभी दूसरी टैक्सी कंपनीज तो कभी टैक्सी कमीशंस, कभी लोकल स्टेट एजेंसीज उबर के रास्ते में परेशानियां खड़ी करती रही। कंसल्टेंट ब्रैडली टस्क की गाइडेंस में उबर ने फाइट बैक किया
और उबर को कस्टमर्स का भी पूरा सपोर्ट मिला। उबर ने 2014 में उबर एक्स का लॉन्च किया और इसके साथ ही उनका प्रोडक्शन 262 ग्लोबल मार्केट तक पहुंच गया। 2015 में जहां उबर एक ग्लोबल सेंसेशन बन चुका था, वहीं उसकी रेपुटेशन पर भी कई सवाल खड़े हुए। जैसे 2015 में दिल्ली में उबर के एक ड्राइवर को रेप चार्जेस के लिए अंडर अरेस्ट किया गया। इसके बाद उबर ने अपने ड्राइवर्स की एक्टिविटीज को मॉनिटर करना शुरू किया। उबर मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन फेस कर रही थी, जैसी कंपनीज जिनका वर्क बेस एकदम सेम है। अपनी वीकनेसेस पर काम करना और एक एफिशिएंट सर्विस प्रोवाइड करना ही उबर का मोटो, और आए दिन उबर अपनी ग्लोबल फ्रेंचाइज में नए नाम और लोकेशंस जोड़ता जा रहा है।